आपने नीतीश कुमार के जदयू की पार्टी के लिए 1994 से लेकर 2025 तक कार्य किए हैं, लेकिन आज तक आपको कोई भी आयोग में जगह नहीं मिला। इस पर आपकी क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी सारी चीज़ को, गतिविधि को जानते हैं कि सरकार को जौहर साहब के समय से ही हम काम कर रहे हैं। ऐसे पकड़िए। जौहर साहब से ही काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। सबको मौका दिया गया है, चाहे वो विधान पार्षद में दिया गया है, चाहे उसको विधायक में दिया गया है या किसी को राज्यसभा में दिया गया है, लेकिन मुझे तभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं। अब नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन होगा उस पर हमको क्या करना है। नीतीश कुमार जी जाने कि किसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पर हमारा कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। मुंगेर जिला के जदयू के अध्यक्ष नचिकेता मंडल से आपको क्या उम्मीदें हैं? नचिकेता मंडल को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जिला अध्यक्ष नामित किए हैं और वो नचिकेता मंडल अच्छा से काम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के रूप में। जो करना चाहिए वो संगठन को काफ़ी मजबूती से नचिकेता मंडल ने काम कर रहे हैं। नचिकेता मंडल में किसी प्रकार का अभी तक नचिकेता मंडल में किसी प्रकार का दोषी नहीं पाया गया है। वो सभी कार्यकर्ता से जो है ना मिल करके पूरे जिला में सभी जगह अपना बैठक करते रहते हैं और सबको संबोधन करते रहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए संगठन मजबूत कीजिए। नचिकेता कभी बैठता नहीं है। ये अच्छा जिला अध्यक्ष है मुंगेर का, सभी को। तारापुर खड़गपुर मार्ग डंगरी पुल महकौला के पास डायवर्सन के टूट गया, जिससे कि कमरियों का आगमन बाधित हो गया। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लोगों कमरियों को किस प्रकार से परेशानी हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं पूर्व में ही जब यहाँ काम शुरू हुआ तो मैं इस जगह से आते हैं खड़गपुर अनुमंडल तुलसीपुर गांव से, तो हमने शुरू में ही आवेदन माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम हवेली खड़गपुर को इसके बारे में जानकारी दिए थे कि जब वर्षा होती है तो डंगरी और मोहना नदी काफ़ी तेज गति से आती है, इसलिए जो डाइवर्सन बनाया जा रहा है ये डाइवर्सन कमज़ोर है, ये डाइवर्सन नहीं चलेगा। जैसे कि सिक्किम में तिस्ता नदी पर डाइवर्सन बनाया जाता है, जैसे कि त्रिशूली नदी और बागमती नदी पर डाइवर्सन बनाया जाता है, ऐसा हमने पथ निर्माण विभाग को भी लिखित रूप से पत्र जो है ना रजिस्ट्री कर करके हम मुंगेर में अभी नहीं पहले भेज चुके हैं कि आने वाला समय में क्या होगा। और जो ये 2 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी से हम 1:10 में प्रवेश किए जिलाधिकारी मुंगेर में के कार्यालय में, और 1 घंटा रहे शुक्रवार को, और 1 घंटा के बाद में आवेदन भी दिए और मौखिक भी सारी बात बताए कि हम लोग जो है ना पूरा अवरुद्ध मार्ग है तारापुर खड़गपुर, और इसमें क्या किया गया है कि अभिकर्ता द्वारा कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि इसका फ्रैंकलिन राशि क्या है और उसका अभिकर्ता कौन है और इसका मोबाइल नंबर क्या है, इसलिए कोई उसको सूचना नहीं कर पाता है। और ये सारा आवागमन बंद है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया और किसी को डिसेंट्री हो गया तो खड़गपुर भी कैसे पहुँचेगा, न्यायालय जो है ना अनुमंडल न्यायालय कैसे पहुँचेगा। अगर मुंगेर न्यायालय नहीं आएगा सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ तो उसका जमानत तो पहुँचेगा, जो कि मुख्य मार्ग है कमरी बाबा धाम झारखंड से आते हैं। कमरिया को कई किलोमीटर घूम कर चलता है, जो कि रामपुर वहाँ भी मिल करके जो है ना और आवेदन देकर जिलाधिकारी को कि हम जगह फोन कर रहे हैं। जो बिजली बिहार दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार ने 125 फ्री बिजली दी है। इसमें कुछ लोग जो है ना कमेंट भी कर रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली दिया गया है तो उसके बाद तो फिर जा कर के उसको बिल देना पड़ेगा। तो 125 सरकार तो पहले से सब्सिडी दिया हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा खर्च कीजिएगा, कोई कारखाना चलाएगा तो 125 यूनिट में तो कारखाना नहीं चलाएगा।
कोई अपना व्यापार करेगा तो 125 यूनिट में नहीं करेगा ना। 125 तो उस गरीबों के लिए दिया गया है जिसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसके लिए दिया गया है। कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाएगा तो वो भी 125 का तो अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, वो कल बयान दे रहे थे, हमने आपके चैनल से देखे, उस पर वो बयान दिए थे उत्तर प्रदेश के लोग कि नीतीश कुमार जी तो 125 यूनिट फ्री में दिए हैं बिजली, लेकिन बिजली देगी तब न। हम उस नेता से भी जानना चाहते हैं कि जो है ना, बिजली कौन देगी? केंद्र सरकार बिजली देगी। केंद्र सरकार बिजली देती है, वो संचालन करता है, लेकिन बिहार से जो राजस्व जाता है, बिहार जो बिजली बिल पेमेंट करता है, तब न केंद्र बिजली देती है। ये लोकतंत्र है, ये कोई मॉरिशस का राजतंत्र नहीं है। अगर केंद्र सरकार बिहार को बिजली नहीं देगी तो बिहारी को नहीं जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से। जरा बयान देने से पहले जो है ना, सोच लीजिए आप किसी दल का नेता हैं, गोरेलाल मंडल को, उससे फर्क नहीं है। बिहार है, बिहार से डरिए। यहाँ जो है ना, बिहार में के बारे में कुछ भी बात महाराष्ट्र वाले हों या यूपी वाले हों, बिहार क्या चीज़ है? बिहारे से सब दिन राजनीति हुआ है, मोतिहारी से हो या लोकनायक जयप्रकाश नारायण से हो, बिहारे ने जो है ना पासा पलटा है। बिहार के सब पे सोच समझ, और नीतीश कुमार पे तो सोच समझ के कीजिए। आप लोग कितने घोटालाबाज हैं, और जब सीबीआई जांच करेगा 5 साल के बाद तो पता लगेगा। इसलिए बयानबाजी नीतीश कुमार पर देना बंद कर दीजिए। नीतीश कुमार जैसा साफ छवि अगर आपका कौन कौन मुख्यमंत्री है तो उसका भी हम लोग RTI करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा। अभी तो चुनाव है, चुनाव के समय में गलत बयान नहीं दीजिए, आपका गलत बयान 2025 में क्या लग रहा है नीतीश कुमार? में NDA की सरकार बिहार में बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर नीतीश कुमार के साथ कोई धोखाबाजी किया गया तो उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरे कहने का यही मतलब है। नीतीश कुमार जी ने अपना न्योछ छावर किया है, कभी किसी को, एक भी परिवार को कुछ नहीं दिया, राज्यसभा ने भेजा, नहीं तो कोई MLC बनाया, और 2 सीट था बीजेपी का पूरे भारतवर्ष में सांसद का। नीतीश कुमार से समझौता बीजेपी क्यों किया? मुझसे जान लीजिए मीडिया महोदय, क्यों किया समझौता? जब बीजेपी बड़ी ताकत थी देश में कांग्रेस के बाद में, तो फिर नीतीश कुमार से समझौता क्या करना? सीधे डायरेक्ट चुनाव लड़ती। नीतीश कुमार से इसलिए समझौता किया कि नीतीश कुमार के सहारे यहाँ गंगा का पार नैया पार करना है। तो नीतीश कुमार के कारण से बीजेपी बिहार में मजबूत हुआ है, बीजेपी अपने से मजबूत नहीं हुई है। चिराग पासवान का लगातार दौरा चल रहा है कि हम लड़ेंगे 243 सीट। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना समझिए कि हम उसको खेले करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का खेल है कि चिराग पासवान तो अपने से अगर तारापुर से चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा भी चुनाव जीत ही नहीं सकेंगे। अगर तारापुर विधानसभा मुंगेर और या जमालपुर से लड़ लेंगे, चिराग पासवान नहीं जीत सकेंगे। न मुंगेर से जीतेंगे न तारापुर से, मुंगेर जिला से वो कहीं से चुनाव, वो अपना क्षेत्र अरौली से भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मैं बोलता हूँ वादा करते हैं। ये तो मोदी जी की दया कृपा है कि जो 5 सीट लोकसभा, और वो मोदी जी जो खेल खेल रहे हैं वो तो नीतीश कुमार जी नहीं बोलेंगे, गोरेलाल मंडल बोल रहा है। हम JP सेनानी के सदस्य हैं। जब नीतीश कुमार को भी फाल्गु नदी पर दौड़ा करके पुलिस पकड़ रहा था, तो हमको भी 1674 खड़गपुर थाना गिरफ्तार किया है JP मूवमेंट में, कांग्रेस के विरुद्ध में। तो हम तो JP मूवमेंट के सदस्य हैं, हम तो विधायक और विधान पार्षद नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ कोई खेल खेलना चाहेगा और चाहेगा कि हम खेल खेल करके सरकार बना लेंगे, तो ये बिहार में मुमकिन नहीं है। बिहार में जो है ना, सरकार मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगा। इनके साथ जो सहयोगी रहेंगे उनको बहुत फायदा होगा। देखिए, हमारे सामने जो है JP सेनानी गोरेलाल मंडल जी थे। इन्होंने बोला कि बिहार में हर हालत में नीतीश कुमार जो हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में काम करने का काम किया है, कभी भी परिवार देने किया, जो धारा बहाने का काम किया है। इसीलिए बिहार में भूमिका नीतीश कुमार की होगी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वही मुख्यमंत्री इसी बात